मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस सीरीज का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए कुछ लिहाज से बेहतर, कुछ लिहाज से खराब। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत तेजी में थे, तो शुरुआत भी तेजी में हुई। निफ्टी ने एक समय में 17,300, 17,350 के ऊपर के जोन्स दिखाए, लेकिन 17,400 के आसपास ऑब्वियसली बात है, थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग थी, तो वहाँ पे बिकवाली आनी थी। सेकंड हाफ में बाजार ने जो पोजीशंस हैं उनको वीकेंड पे एटलीस्ट कैरी फॉरवर्ड ना करने की वजह से थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग वहाँ पर देखने को मिली। हाँ, एक अच्छा मूव रहा मिड कैप में, करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% के आसपास की तेजी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। इंडिविजुअली बहुत सारे सेक्टर, सब सेक्टर्स में, मिसाल के तौर पर शुगर आज तेजी में था, मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत केमिकल तेजी में था। सेलेक्टिव बाइंग थी सीमेंट के अंदर, कुछ सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स जो थे तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और उसके अलावा इंडिविजुअली कुछ बैंक्स जो कि फर्स्ट हाफ में स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए, ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक जरूर टूटा, करीब 750 की गिरावट वहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा, ऑयल एंड गैस, IT, रियल्टी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स है जो कि आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फर्टिलाइजर और लिकर, ये दो और सेक्टर थे जहां पर खरीदारी का रुझान आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बिकवाली आज थी बैंकिंग में हायर लेवल से, और कैपिटल गुड्स शेयरों में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन फिर भी ओवरऑल मूड माहौल जो था सेंटिमेंट वाइज ब्रॉडर मार्केट्स में वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। बड़े इवेंट की तरफ हम जा रहे हैं तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं हो रही हैं। चाहे आप रोल ओवर के आंकड़े देख लें, आज सीरीज में क्योंकि फ्राइडे था तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सोमवार का दिन है, आगे जो इकोनॉमिक सर्वे का दिन है, फिर बजट का दिन है, तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स अवेटेड हैं, इसलिए मार्केट बहुत ही कंजर्वेटिव होकर कॉल ले रही है। तो उस लिहाज से मार्केट्स के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला अब हम शुरू करेंगे और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया हुआ है मैप माई इंडिया के सवाल हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सर कल इनके नंबर्स आए थे, जो 2-3 चीज़ें मैंने नोट की नंबर्स में, सीक्वेंशियल बेसिस पे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से YOY बेसिस पे कंपनी ने अपने तिमाही नंबर्स के ऊपर बहुत बातचीत नहीं की। मेजरली 9 महीने के नंबर्स के ऊपर ही वो थ्रस्ट दे रहे थे। बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर चर्चा थी, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर चर्चा नहीं थी। तो अभी बहुत टू अर्ली टू से एनीथिंग वाली सिचुएशन है, तो इसलिए कुछ भी यहाँ पर अभी एटलीस्ट इन नंबर्स को देख के तो नहीं कह सकते। एक नंबर जो आया है ये तो बहुत कोई फायर वर्क नहीं था, तो इन नंबर्स के लिहाज से इस तरह के वैल्यूएशन तो नहीं सपोर्ट करते हैं। थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा और सिचुएशन में क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से, इन नंबर्स के लिहाज से बाजार बहुत ही ओवर हीटेड मान के चलेगा स्टॉक को, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते हो। वो बात लगा, सुबह शेयर ने रिएक्शन भी नेगेटिव दिया था, फिर लोअर लेवल से पुल बैक जरूर आया, लेकिन बहुत बड़ा कोई फायरवर्क यहाँ नंबर्स के अंदर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा है। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। एनी बेस्ट पिक इन ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म? चन्ना साहब, ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा प्लेयर रिलायंस ही बनेगा, ऑब्वियसली। जिस तरह वो एक्सपैंड कर रहे हैं, मेगा एक्सपेंशन है। अदानी ग्रीन्स है, अदानी ट्रांसमिशन है, जो इन कामों के अंदर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक बारी को सोचिएगा कि 20 साल के लिए या 10 साल के लिए अगर आप इस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो पहले कोई फर्म कंपनी ऐसी मिल जाए जो किसी बुरे दौर में नीचे मिल जाए, तो आप जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। उन चीज़ों को जो भी दिख नहीं रही हैं, उन पर आप बेट कर रहे हैं, उन चीज़ों के सामने जो सामने खड़ी हैं, तो आप इस चीज़ के हिसाब से कॉल लीजिएगा। 20 साल के लिए मैं मानता हूँ कि हो सकता है ग्रीन एनर्जी इज़ द फ्यूचर, लेकिन कुछ चीज़ें तो फ्यूचर रहेंगी ही। मिसाल तौर पे फूड इज़ द फ्यूचर, फार्मा इज़ द फ्यूचर, लिकर इज़ द फ्यूचर, इंश्योरेंस इज़ द फ्यूचर, इनको तो आप नहीं छोड़ सकते। IT इज़ द फ्यूचर, ये तो रहेंगे ही ना, अगर आप ग्रीन में भी जा रहे हैं तो इनको भी ज़रा ध्यान रखिएगा। ग्रीन एनर्जी के लिए अभी तक बहुत कोई फर्म स्टॉक्स नहीं आए हैं, लेकिन ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि अभी एटलीस्ट मेगा एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। ओके, GMM फॉडलर, सर ये कंपनी ठीक है, लेकिन ये बीच में कुछ चर्चाओं में आया था जब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ इशू उठे थे। नंबर्स तो इस क्वार्टर के ठीक ठाक थे इनका, इसके GMM फॉडलर के। मतलब लॉन्ग टर्म से बेटर आप इसकी ज़रा रिव्यू करते रहिए, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो स्टोरी है उसका फॉलो अप लेते रहिए, क्या चल रहा है वहाँ पर। सेबी ने कुछ जाँच वाँच की बातचीत हुई थी, तो आप ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप क्लोजली वॉच करिए, कि इसमें इन चीज़ों के बाद से इसको ट्रैक नहीं किया मैंने जब वो लास्ट इशू आया था। तो पहले आप वो इशू देख लीजिए, नंबर्स देखिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि 2-4 दिन पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये घूम रहा था,
कोई स्टॉक को लेकर ही, इसमें कुछ जांच को लेकर ही, तो ज़रा देख संभल कर ही इसमें कॉल लीजिएगा, उसके बाद आप कोई रणनीति बनाइएगा। ओके, टिब्रेवाल साहब देखिए, मेरे प्रेफरेंस स्टॉक्स करेक्शन के लिहाज से आईबी रियल कंपनी ठीक है, ये क्वार्टर में लॉस आया है, 12 तारीख को इनकी मीटिंग है, वो क्रूशियल है, 12 फरवरी को। उसमें इनके जो नाम में फेरबदल और जो पूरी तरह से एम्बेसी ग्रुप आएगा, उसके बाद सिचुएशन बदलेगी, तो एक ट्रिगर तो वो बनता है इनके लिए। टाटा कम्युनिकेशन ये सही स्टॉक है, 1270 इसके लिए सही जोन है, क्योंकि ये ब्लॉक का लेवल था 1270 1170, तो वो लेवल्स के आसपास आपको मिले तो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। टाटा ग्रुप के बैकड अप स्टॉक है और बड़ी नेटवर्किंग की कंपनी है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। F&O में आना कंसर्न है इसके लिए, लेकिन वो नियर टर्म कंसर्न आप मानिए। सेफेस्ट इज TCS, अगेन ये कल भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, सेफेस्ट इज TCS। उसकी वजह क्योंकि IT जाइंट 35% खाली चला, पूरे सेक्टर जब 54 चला उसके सामने पिछले साल में। बायबैक है 4500 रुपये का, अब तक की हिस्टोरिकली जितने बायबैक TCS के आए हैं उनसे ऊपर ही शेयर कामकाज करा, तभी ऑल टाइम हाई पर है। और बोनस स्प्लिट 30 रुपये का डिविडेंड तो मिनिमम मिलेगा ही साल का। तो नंबर वाइज टाटा अगर आप ऑर्डर में रखेंगे तो TCS ऑब्वियसली, टाटा कम्युनिकेशन, देन आईबी रियल, अगर आप इस ऑर्डर को तलाश रहे हैं तो। ओके, एविक्सिया लाइफ केयर, सर इसका नाम भी नहीं सुना मैंने देव साहब, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ओके, इंडिया मार्ट फॉर लॉन्ग टर्म, अमित साहब 2-3 चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। ये इंडिया मार्ट की स्टोरी में इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू की, जिसकी पहले भी चर्चा कई बार हुई है कि वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही है कंपनी के अंदर, कोर कारोबार वीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ नीचे आई तो शेयर भी नीचे आ गया, ऑब्वियसली। और जोमेटो में इनका इन्वेस्टमेंट था वो नीचे आया तो ये भी नीचे आ गया। लाइकवाइज अलग अलग SMEs की जो री रेटिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों में अच्छी फंडिंग के दम पर, वो अब फिजल आउट हो रही हैं, और जैसे जैसे वो फिजल आउट हो रही हैं स्टॉक भी फिजल आउट हो रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे धंधे हैं बाजार में, थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करिए जब तक सब्सटेंशियल नंबर्स ना क्रिएट हो जाए। कुछ तबके बाजार में ये भी हैं जो मानते हैं कि इंडिया मार्ट में बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। बायबैक वो इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया हुआ है 9,500 रुपये, 9,056 रुपये के या 60 रुपये के दाम पर, तो वो दाम पर अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो बाकी QIB है, वो QIB अगर अलॉट हुआ है तो उस तरह के दाम दोबारा देखने को मिलेंगे। तो 2 हिस्सों में बट गया है ये इंडिया मार्ट के ऊपर जो व्यू है। आप किस तरह का व्यू रखना चाहते हैं आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली एक तरफ इन्वेस्टमेंट वैल्यूज जो नीचे आएंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा, और दूसरी तरफ ऊपर से इतना टूट चुका है तो पुल बैक भी आ सकता है। तो दोनों के हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी अपनी। ओके, फ्रेश एंट्री भारती एयरटेल एंड गूगल इन्वेस्टिंग। सर प्रणव साहब, ट्रिगर तो अच्छा है, भारती की इक्विटी बड़ी है तो पहला कंसर्न तो ये रहेगा ही हमेशा। इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं आया स्टॉक में इतनी बड़ी खबर के बाद भी। पहले रिलायंस के साथ भी गूगल है, तो एक देश में 2 सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर और दोनों में गूगल कैसे हो सकता है, ये थोड़ा समझने में मुश्किल हुआ था मुझे भी, लेकिन है तो है, अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो आप अभी तो इसके बाद बने भारती वैसे भी टेलीकॉम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर काउंट कर सकते हैं आप। 3 प्लेयर में 2 सबसे बढ़िया प्लेयर में रिलायंस और यही आते हैं। जियो है नहीं लिस्टेड, तो अकेला भारती एयरटेल ही बचता है, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, सिर्फ एक ट्रिगर के दम पर मत लीजिए, और दूसरा बड़ा जो बजट अवेटेड है, बड़ा एक इवेंट अवेटेड है, साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है और अर्निंग्स भी चल रहे हैं, तो 2-3 ट्रिगर भारती के साथ हैं, तो आउट राइटली सिर्फ इस खबर के ऊपर मत उतरिए, चीज़ों को आने दीजिए, रिएक्शन आने दीजिए, सेटल होने दीजिए, फिर ले लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो समय के साथ बहुत चलती हैं और सबको लगता है कि ये कंपनी इस समय ले लेनी चाहिए। जब वो कंपनियां बाद में बुरे दौर में आउट ऑफ साइट हो जाती हैं और बहुत नीचे के दाम पे मिलती हैं, तो कोई उनको छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि उनके से जुड़ी बुरी खबरें चल रही होती हैं उस समय पर। फिर थोड़े दिन बाद वही अपनी लाइम लाइट में आ जाती हैं और फिर वापस चलना शुरू हो जाती हैं। थोड़े दिन पहले मारुति 52 वीक्स लो पर था, आज मारुति 52 वीक्स हाई पर है। हीरो मोटो का 52 वीक्स लो पर था, आज वापस 20% दूर है 52 वीक्स हाई से। कुछ समय पहले IT लाइमलाइट में था, आज IT ये लो के आसपास कामकाज करने लग गया। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि शेयर के दाम क्या कह रहे हैं, वो तेज़ी दिखाएंगे, वो मंदी भी दिखाएंगे। आप इस चक्कर में रहिए कंपनी के नंबर्स क्या कह रहे हैं, वो तेज़ी या मंदी दिखा रहे हैं कि नहीं। जब तक वो नंबर सही हैं तब तक आपको स्टॉक के प्राइस पे एटलीस्ट घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे प्राइसेस मैंने सालों में देख लिए नीचे ऊपर आते हुए, लेकिन जो धंधे अच्छे हैं प्राइस उनको 100% फॉलो करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल, बारिंग फ्यू जिसमें ITC ऐसी कंपनियां आती हैं, क्योंकि वहाँ इक्विटी साइज इतना बड़ा है। तो इसीलिए
कुछ चीज़ों को अदर से आप देखिए, लेकिन मेजर आपको वही देखना है कि प्राइस को प्रॉफिट फॉलो करें, प्राइस प्रॉफिट को ना फॉलो करें। मतलब आप इसको मैच करें कि भाव को मत देखें, मुनाफे को देखें। मुनाफा है तो भाव बढ़ेगा, समय देंगे तो। ओके, एनटीपीसी के सर नंबर थे आज, नंबर शायद देख लिए थे, नंबर आ चुके हैं, आने वाले हैं, कल नंबर आने वाले सैटरडे को, तो भाई नंबर आने दीजिए। व्यूज़ ब्रोकरेज हाउस के आएंगे ही, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ओके, HCL टेक राइट टाइम है सर, आप एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चटर्जी साहब यहाँ पर ले सकते हैं, थोड़ा यहाँ से आप ऐड करिएगा। कोई भी पोजीशन किसी भी अच्छी कंपनी में एक बार में मत लीजिएगा, थोड़ा ऐड करिए। भाव कहीं नहीं भाग रहा, छूट जाए तो कोई और ले लीजिएगा, थोड़ी बाद वो चलने लग जाएगा, ये नीचे आएगा तब ले लीजिएगा। बैंक्स और IT में आप देख ही रहोगे, एक समय पे बैंक चलता है या IT चलता है, तो ऐसे आप जोड़ा बना सकते हैं। अगर आपको कोई IT लेना तो अभी ले लीजिए, नीचे IT चलने लग जाए छोड़ दीजिए, बैंक्स देख लीजिए वो नीचे होंगे उनको ले लीजिए। तो ऐसे करके आप रणनीति बनाइएगा अपनी। ओके, फिनोलेक्स पाइप सर कंपनी अच्छी है सौरभ साहब, और इसमें अभी ये बजट का जो ट्रिगर है ये भी काम करता है। एग्रीकल्चर पर कोई भी खर्चा होता है तो इस तरह की कंपनियों में एकदम से स्पाइक आता है, लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए एस्ट्रल जैसी कंपनियां चली हुई हैं जिनका एक्सपेंशन भी बड़ा था और वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं पेंट, एडहेसिव एंड ऑल में। तो इस तरह की कंपनी देखिए, फिनोलेक्स कंपनी बुरी नहीं है, बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है। मीडियम टर्म के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन मीडियम ही रखिएगा जब तक सिचुएशन लॉन्ग टर्म जैसी ना बने। धीरे धीरे आपको कॉल लेनी होगी, तो थोड़ा समय देते रहिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लेते रहिएगा। ओके, LIC IPO की वजह से HDFC लाइफ पर इफेक्ट होगा क्या? मधुर साहब, ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, री रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे समझिए अगर LIC के IPO को प्रेफरेंस मिल रही है, वो सबसे बड़ा प्लेयर है, ऑब्वियस ही बात है। 52% के आसपास मार्केट शेयर, 58% के आसपास मार्केट शेयर वो ओन करते हैं। 9 से 10% ओन करता है HDFC लाइफ, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर और पहली लिस्टेड कंपनी है इंश्योरेंस की सबसे बड़े मार्केट शेयर में। तो अगर कुछ भी तेज़ी मिलती है, LIC को कुछ भी वैल्यू मिलती है, तो इस पूरे स्पेस में री रेटिंग होनी चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि एक्चुअल गेम तब शुरू होगा जब LIC का IPO लिस्ट हो चुका होगा, अगर कभी होता है तो, क्योंकि उसकी लिस्टिंग के बाद आपको रियल प्राइवेट इंश्योरर और पब्लिक इंश्योरर की परफॉर्मेंस में अंतर समझ में आने लग जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो शायद कारोबार शिफ्ट हो, शायद, लेकिन ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये कोई तथ्य नहीं है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर आप चाहें तो। कोल इंडिया क्योंकि प्राइवेट पब्लिक स्पेस की कोयलाई कंपनी थी, उसकी कोई पीयर नहीं बन पाई। अगर वो प्राइवेट में कोई प्लेयर आ जाता तो शायद कोल इंडिया से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसकी होती, तो बाजार उसको ज़्यादा वैल्यू देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ हो सकता है ऐसा हो। इंश्योरेंस मार्केट वैसे भी इंडिया में 4% पेनिट्रेशन पर है। इंडिया की 140 करोड़ की आबादी, सिर्फ 7 से 8 करोड़ लोग इंश्योर्ड। तो अगर ये इंश्योरेंस का आंकड़ा डबल भी होता है तो यही सब प्लेयरों को ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप मान के चलिए कोविड हो 2 साल 3 साल, तो इनके ऊपर 2-3 साल तक तो इम्पैक्ट रहेगा ज़्यादा अपने प्रीमियम क्लेम्स देने का। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म होगा क्लेम्स तो कम हो जाएंगे, प्रीमियम मिलता रहेगा। तो उस तरह से फ़ायदा इंश्योरेंस को होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ये बहुत लंबी स्टोरी है, उतनी लंबी पेशेंस है तो बात आप ज़रूर देख सकते हैं। चले खैर, अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। जाते थे एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, ITI फॉर लॉन्ग टर्म गिवन प्रमोटर होल्डिंग एट 90%। मलिक साहब, यही सबसे बड़ा थ्रेट है इसका। किसी भी कंपनी में प्रमोटर में अगर हिस्सा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेचेंगे, 75% स्टेक लाना ही पड़ेगा उन्हें। और 75% स्टेक अगर वो बेचते हैं तो डिस्काउंट पे ही बेचेंगे, प्रीमियम पे कोई लेगा क्यों, उनसे बाजार से नहीं लेगा। तो डिस्काउंट पे अगर वो माल बिकेगा तो नीचे ही शेयर आएगा ना। तो जितना स्टेक कोई भी बेचेगा, सरकार अगर बेचती है तो डिस्काउंट पे ही आता है वो। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल सरकार अपना स्टेक बेचेगी ज़रूर, और बेचेगी तो डिस्काउंट पे ही बिकेगा। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करना है, तो इसलिए ये एक बड़ा कंसर्न है। इसको आप एक स्ट्रेंथ मत मानिए, ये एक वीकनेस है कंपनी के लिए। एनीवेज, तो इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को मैं समेटूंगा। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। इंपॉर्टेंट वीक में हम एंटर करेंगे, और ध्यान संभल के आप ट्रेड करिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बढ़िया मौके मिलते रहते हैं बाजार में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड, हैप्पी वीकेंड।